वेलकम है आपका सीटेट के इस लाइव सेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं पेडागोगी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 31 जनवरी 2020 को आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उनकी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके जो और 5 वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से वीडियोस को आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग प्लीज सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, आप जहां पर भी हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें जीवन, मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि के विकास भी शामिल होते हैं। यानी कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने यहां दिए हुए हैं, ये बताना है कि डेवलपमेंट में कौन से प्रोसेस यहां पर काम आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आदत की, तो बिल्कुल सही बात है। जो हैबिट होती है वो आपकी विकास, जो आपका प्रोसेस होता है, ये इसमें शो करता है, बताता है कि अगर ये आदत आपकी पड़ चुकी है तो आपका डेवलपमेंट किस लेवल तक पहुंच गया है, ठीक है। रुचियां की बात करते हैं, यानी कि लाइक्स और डिसलाइक की हम बात करते हैं, क्या चीज आपको पसंद है, क्या चीज आपको नहीं पसंद है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इसकी जो है प्रोसेस कहां तक पहुंच सकी है, डेवलपमेंट इसका कहां तक हुआ है। बात अगर हम करते हैं स्वभाव की, स्वभाव भी सेम आदत की तरीके से ही होता है। दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो यार दृष्टिकोण यानी कि देखने का नजरिया जो होता है वो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो हमारा जो फर्स्ट होगा उसका ए, बी, सी और डी, यानी कि यह सभी 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग लाइव चैट में अपने अपने आंसर लिखा करिए, जिससे थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा। आप जितना ज्यादा लिखोगे आपको कभी भी लाइफ में भूलेगा नहीं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जितने भी पेडागोगी के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां बाल विकास के अध्ययन यानी कि बाल विकास आप पढ़ रहे हो तो कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लाइक और डिसलाइक के बारे में, तो उसमें यह होता है कि भाई इसकी एज इस लेवल तक पहुंच गई है तो इसको क्या चीज पसंद होगी और क्या नहीं पसंद होगी, तो बिल्कुल यह भी सही हो गया। बी ऑप्शन है बालकों में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। यहां भी जैसे मान लीजिए कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो नजरिया है बात करने का, देखने का, वो आपके जो एज है ना उससे कैसे डिफरेंस कर रहा है, तो इन सारी चीजों को भी हम पढ़ते हैं। सी ऑप्शन है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेश प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो कि आपका अनुवांशिक का मतलब होगा कि आपके जो घर वाले हैं ना उनसे आप कितना मैच खाते हो, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो आपका यहां पर लिखा हुआ है परिवेश, यानी कि किस तरीके से आपका रहने का व्यवहार है, लोगों से बात करने का तरीका है, घर वालों से आपका क्या पिछले, आप कह सकते हो सिंपल सा बैकग्राउंड का कैसा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा है, जिससे डेवलपमेंट यहां पर हमें पता चल पाए। तो ये भी हम बाल विकास में ही पढ़ते हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों हम बाल विकास में पढ़ते हैं। तो यह सभी यानी 4th ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। टेलीग्राम ग्रुप और पीडीएफ चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। यानी कि आपको अपना जो कोई भी क्लास है, एक टीचर से कहा जा रहा है कि कोई भी क्लास है आपका, उसमें 6 बच्चों जो भी 6 महीने में उनके अंदर जो चेंजिंग आई है वो चीज आपको रिपोर्ट तैयार करना है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे। यार लंबाई नापने से ही सब कुछ नहीं हो पाता है ना, सिर्फ लंबाई नाप लेने से तो इसको उसका तो शारीरिक स्ट्रक्चर यहां पर हम नापेंगे, तो ये चीज तो बहुत हद तक सही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन हमारा कि प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे। तो यार वजन से भी नहीं, ये भी जो है हमारा शारीरिक डेवलपमेंट में आ गया, ये भी नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है प्रत्येक में उनकी रुचियां, उनके हम लाइक डिसलाइक, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। यानी कि उनका ओवरऑल आप हर चीज देखोगे। विकास का मतलब कोई एक चीज में नहीं होता है, सारी चीजें जब एक निरंतर रूप से विकास में आएंगी तो हम कहेंगे हाँ इनका ये चीज विकास में हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही है, इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना तक मैं कर सकता हूं, तो यार एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज को आपने पहली बार सुना है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक चीज यहां से आपको ट्रिक बता दूं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब नेगेटिव के जितने भी ऑप्शन होंगे ना, आप उनको बिना पढ़े गलत कर देना, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्र, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का स्वास्थ्य शरीर विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। ये नेगेटिव कमेंट है, हमको समझने की भी जरूरत नहीं, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। यहां पर सत्य पूछा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा ऑप्शन है मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप, इसका मतलब सेम कहीं ना कहीं ये नेगेटिव की तरफ हमें ले जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। चलिए फोर्थ ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। बालक के सांतुलित विकास में उनके संवेदनात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। ऐसा जरूरी नहीं है ना, संवेदनात्मक विकास और शारीरिक विकास दोनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा नेगेटिव कमेंट है, इसको भी हमने कट कर दिया। बचा सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन, जो हमारा पहला होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए कभी भी नेगेटिव कमेंट को आप लोग सही नहीं कह सकते, ठीक है। सीटेट हमेशा पॉजिटिव कमेंट को ही सही मानता है, वही करके ही जाना है, आंसर कितना भी सही आपको लग रहा हो, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए लाइक अभी भी काफी कम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, लाइक तो जरूरी कर दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि सिंपल सा इसमें पूछ रहा है कि कोई बच्चा है, मान लो एग्जांपल देता हूं आपको, कोई बच्चा है मान लो कि वो गांव से शहर की तरफ गया। अब उसको स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, लेकिन वहां का जो इन्वायरमेंट होगा ना, धीरे 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 वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल लेता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर पूछी गई है, नई नई चीजों को वो सीख लेगा वहां पर, तो उससे उसका जो चेंजिंग है वो धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएगी। तो यही पूछ रहा है इसमें कौन से विकास के लिए वो एक हमेशा के लिए वो लड़का जो है ठीक तरीके से अपने आप को समायोजन कर पाएगा, ठीक है, उसमें वो सक्षम हो पाएगा। देखो इसमें चीज चारों सही हैं, लेकिन पूछ रहा है सर्वाधिक उपयुक्त की यहां पर बात, सबसे अच्छा कौन सा है ये पूछ रहा है, ठीक है। शारीरिक विकास से सिर्फ मैटर नहीं करता, भाषाई विकास से सिर्फ मैटर नहीं करता। अब बचा हमारे पास संज्ञानात्मक विकास और संवेदनात्मक विकास। अब देखो संवेदनात्मक विकास, भाषाई विकास और शारीरिक विकास, ये तीनों आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास में, तो यही हमारा यहां पर सही हो जाएगा। सही हमारा यही होगा, सबसे उपयुक्त हमारा यही होगा, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। 6 हमारा क्वेश्चन है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन पढ़ रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सभी लोग इसका आंसर करिएगा। उसकी वृद्धि पर, ठीक है, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। फोर्थ ऑप्शन हमारा है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, यानी कि मेच्योरिटी की यहां पर बात की जा रही है। तो ये वृद्धि, वातावरण और परिपक्वता तीनों इस सभी ऑप्शन से यहां पर फोर्थ ऑप्शन पे मैच हो रहे हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो हमेशा आप देखा करो, अगर किसी एक ऑप्शन में किसी तीनों ऑप्शन के आंसर इंक्लूड हो रहे हैं ना, तो उसी ऑप्शन को हमेशा सही माना जाएगा। जैसे कि फोर्थ ऑप्शन पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और सभी लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए 7वां हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन हमारा कि बालक की शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों को अनुकूल। बी ऑप्शन है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। देखो ये चीज तो मुझे नहीं लगता कि यार ये पाठ्य चर्चा में सबसे अच्छी होगी, हर जगह ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा कि बालक की शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। देखो शारीरिक और सामाजिक विकास, इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये चीज तो हमारी गलत होगी, ठीक है। कहां शारीरिक विकास और कहां यार सामाजिक विकास, तो इससे कोई मेल ही नहीं खाता है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हमको चेक नहीं करना। बचा हमारे पास पहला ऑप्शन, इसको चेक करते हैं कि बालक की शारीरिक व मानसिक विकास। बिल्कुल सही बात है, शरीर और दिमाग इन दोनों में हम डिफरेंस करके बच्चों को अच्छे तरीके से पाठ चर्चा में शामिल कर सकते हैं, तो यही सबसे उपयुक्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8th हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। ध्यान रखिएगा, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास की यहां पर बात की जा रही है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विकास, तो ये चीज तो नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शारीरिक विकास ही जो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होता है। देखिए कैसे मददगार होता है, अगर मान लो कि आपका शरीर ही नहीं सही है, आप स्वस्थ ही नहीं हो, तो क्या आपका मानसिक विकास हो पाएगा? कभी भी लाइफ में नहीं हो पाएगा, है ना। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होवे। तो जब तक आप भूखे हो, जब तक आपका शरीर नहीं अच्छा है, जब तक आप बीमार पड़े रहोगे, तो ना आपका पढ़ने में मन लगेगा, ना आप खेल पाओगे, ना दुनिया का कोई भी काम आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपका शरीर अच्छा है ना, अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपका मेंटल एबिलिटी अच्छी है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि बी ऑप्शन ही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और हमें और भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 पढ़ने से पहले प्लीज सभी लोग लाइक करिएगा। लाइक अभी भी काफी कम है यार, लाइक तो जरूर कर दिया करो। लाइक आपको लाइफ में कहीं और काम नहीं आएंगे, यहीं पर काम आएंगे, है ना। 9th हमारा क्वेश्चन है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? सिंपल सा समझो क्वेश्चन को, कह रहा है कि बच्चा अपना डिसीजन खुद ले पाए, ठीक है। एक ही लाइन में कहूंगा, बच्चा अपना डिसीजन खुद ले पाए, वो कौन सा विकास होता है, ठीक है। सिंपल सा है, सबको पता होगा यार, ये संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें और कुछ समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास होता है उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की, उसके पूरे भाषा की बात हो गई, उसके मानसिक स्किल की बात हो गई, उसके शरीर की बात हो गई, सब कुछ आ जाता है संज्ञानात्मक में। तो बी ही ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो एंड होने के बाद, है ना। 10th हमारा क्वेश्चन है कि बालक का संवेदनात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 100% चांस है इस बार सीटेट के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है उसके शारीरिक विकास, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेदनात्मक विकास प्रभावित करता है, शारीरिक विकास से सही है। सामाजिक विकास, अगर संवेदनात्मक विकास की बात आ गई तो उसमें शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास हो गया, और आप कैसा समाज के बारे में सोचते हो, आपकी नैतिकता कैसी है, वो भी इंक्लूड होती है। तो उसकी नैतिक विकास के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शन यहां पर विकास में शामिल होंगे। तो 4th ऑप्शन हमारा होगा, यह सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन की हमने सीरीज कर ली। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी है शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।